Hello children, good morning. I am your EVS teacher, पर्यावरण टीचर अन्नू कुमार राठौड़ फ्रॉम दीपज्योति स्कूल। अब बरसात का मौसम आ गया है, इसलिए आपको और ही अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो अब डॉक्टर के जाना भी बहुत भारी हो जाएगा। और अगर बरसात में आप भीगे तो जुकाम और खांसी तो हो ही जाएगी। तो डॉक्टर्स के पास भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई भी वहाँ हो कोई भी पेशेंट कोरोना से संक्रमित हो सकता है। और हॉस्पिटल वगैरह में क्या है कि किसी भी चीज़ को वो टच करेगा तो अपन अगर दवाई भी लेने जाएंगे तो किसी सीट पे बैठेंगे तो भी हम खतरे में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अब बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना है, अपने घर पे ही रहना है और ठंड से बचना है, बरसात से बचना है, जिससे क्या हो आपको सर्दी जुकाम न हो। अब क्योंकि हम चैप्टर भी क्या पढ़ रहे हैं, 3rd क्लास का पर्यावरण का मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको क्या है कि मैंने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, हमारे शरीर के अंगों की रक्षा कैसे करें वो पढ़ाया था। ठीक है, अब आपका चैप्टर है फर्स्ट स्वास्थ्य रक्षा। उसके मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे, जैसे शरीर के अंगों के, जैसे दांत, आँख, नाक, कान और त्वचा की सफाई कैसे रखें वो बता दिया था मैंने। उसके बाद आपका चैप्टर है, उसके बाद का टॉपिक है आसन और व्यायाम। उसके 2 टॉपिक बता दिए थे मैंने, 2 पॉइंट बता दिए थे, बैठने का ढंग और खड़े होने का ढंग। बैठते कैसे हैं, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है कि हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। ठीक है, तो कैसे खड़े होते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है कि कैसे व्यक्तित्व के हैं हम। तो इसके लिए हमें उचित व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे सीधे तरीके से और सही तरीके से खड़े होना चाहिए। अब आपका है फर्स्ट, इसमें टॉपिक था बैठने का ढंग। तो कमर सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए और पैर जो है धरती पर टिका कर रखना चाहिए और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। अब खड़े होने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपका कमर और मुंह सीधा होना चाहिए, कंधे और गर्दन सीधी रखनी चाहिए, दोनों पैरों पर बराबर वजन रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे टेढ़े से खड़े हो जाते हो, वैसा खड़ा होना उचित नहीं होता है। अब है आपके चलने का ढंग। चलते समय कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, सीना उभरा रहना चाहिए, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सीना उभरा रहना चाहिए। ऐसे झुके झुके नहीं चलना चाहिए, दोनों पैरों पर समान वजन पड़ना चाहिए। एक साथ एक हाथ आगे तथा दूसरा हाथ पीछे होना चाहिए। चलते हैं तो हाथ आगे पीछे होते हैं ना आपके, तो वैसे होना चाहिए। फिर है आपका व्यायाम करने से हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है, इसलिए हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहते हैं तथा हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। बच्चों के लिए खेलना कूदना तथा दौड़ना सबसे अच्छे व्यायाम है। भाई खेलना कूदना दौड़ना सब अच्छे व्यायाम है, लेकिन अभी कोरोना के चलते दूरी बनाकर ही आप खेल सकते हो। इसलिए रस्सी कूदना, अपने घर में दौड़ लगाना, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब आपके है इसमें कठिन शब्द है। उचित का मतलब है सही। चर्म रोग, चमड़ी से संबंधित रोग, चमड़ी के रोग। क्रिया, कार्य, फासला, दूरी, सीना, छाती। सम्मान यानी बराबर, व्यायाम यानी कसरत करना। योगा भी कर सकते हो आप, एक्सरसाइज कोई भी आप जैसे हाथ ऊपर करो नीचे करो, जैसे आपके ये एक्सरसाइज करवाते थे ना इसमें प्रेयर में, तो वो आप पीटी वगैरह भी घर पे कर सकते हो। उसके बाद है हाथ, मुंह, दांत, आंखें, नाक, कान आदि शरीर के बाहरी अंग है। ऐसे जो भी है आपके, जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसका हल्के पॉइंट मैंने आपको बता रही हूँ। हाथ, मुंह, दांत, आंखें, नाक, कान आदि शरीर के बाहर के अंग है। हमें अपने बाहरी अंगों की उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए।
अपने बैठने, चलने और खड़े होने का ढंग सही रखना चाहिए। उसके बाद आपका है इसमें क्वेश्चन आंसर। अब सही विकल्प चुनिए। हमें खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? सोना चाहिए, नहाना चाहिए या कुल्ला करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए आपको? कुल्ला करना चाहिए। हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए ये पूछा गया है इसमें। 4 बार, 2 बार, कभी नहीं। कभी नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, 2 बार करना चाहिए। 4 बार ऐसे कोई दांत निकालने थोड़ी ना है। तो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, यानी 2 बार ब्रश करना चाहिए। वह ब्रश के भी ये है कि आपका ब्रश है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ब्रश किया, आपने जब ब्रश करते करते बहुत टाइम हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो टी शेप हो जाते हैं, मुड़ने लग जाते हैं। ब्रश के जो रसे हैं वो मुड़ने लग जाते हैं। तो वो रेशेस को आपको क्या करना है, उनको जो आपको ब्रश के ऊपर धागे से दिखाई देते हैं ना, उन प्लास्टिक के, उनको क्या है, अगर वो टेढ़े हो जाते हैं तो हमें दूसरा ब्रश यूज करना चाहिए, क्योंकि वो दांतों की बीच की जगहों में तो जा नहीं पाते हैं और गंदगी निकाल नहीं पाते। व्यायाम से शरीर बनता है मजबूत, कमजोर आलस मजबूत बनता है। फिर है आपके आँखों को खालिस्तान से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? ठंडे पानी से धोना चाहिए। खालिस्तान में उंगली नहीं डालनी चाहिए, नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। मीठा खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, पानी लेकर और आपको कुल्ला करना चाहिए। सीना उबरा होना चाहिए, झुके झुके सीने से नहीं रहना चाहिए। हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से कभी भी सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो क्या कर देते हैं, गंदगी जो हमारी ऑक्सीजन के साथ, और गंदगी बाहर अंदर जाती है शरीर के बाहर से, तो वो नहीं जाएगी, वो वहीं रोक ली जाएगी। आँखों को धूप और धूल से बचाना चाहिए। व्यायाम करने से हम कमज़ोर हो जाते हैं, सही है या गलत है? गलत। चलते समय कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, सही। तो ये आपको गलत सही पूछा गया था। तो हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, तो सही है। आँखों को धूप और धूल से बचाना चाहिए, तो ये भी सही है। व्यायाम करने से हम कमज़ोर हो जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि शरीर क्या हो जाता है हमारा, मजबूत बनता है। बल्कि चलते समय कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, तो सही है। अब है आपके स्वस्थ दांतों के लिए 5 अच्छी आदतें। तो सबसे पहले 2 बार ब्रश करना चाहिए। फिर दूसरा है आपको चॉकलेट और टॉफ़ीज़ नहीं खानी चाहिए। तीसरा है जंक फूड कम से कम खाने चाहिए। चौथा है मीठा खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। और 5वां है आपको 6 महीने के बाद और डेंटिस्ट से, दांतों के डॉक्टर से हमेशा चेकअप करवाना चाहिए। उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर। हमें आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? तो आपको आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? ठंडे पानी से धोना चाहिए और उसे आँखों को धूल और धूप से बचाना चाहिए। उसके लिए आपको चश्मा यूज़ करना चाहिए। इस तरह से आप आँखों की सफाई रख सकते हैं। हमें दांतों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए और 6 महीने से डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए और मीठा खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। त्वचा की देखभाल न करने से क्या होता है? त्वचा की देखभाल न करने से चर्म रोग हो जाते हैं। आसन किसे कहते हैं? किसी क्रिया को करते समय शरीर को उचित ढंग से रखने को आसन कहते हैं। किसी क्रिया को करते समय, किसी भी कार्य को या क्रिया को करते समय शरीर को उचित ढंग से रखने को आसन कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसमें बुक में फिल करके और मैं आपको, और क्वेश्चन आंसर एक पेपर में लिखकर और मैं आपको उसकी PDF बनाकर आपको मैसेज कर देंगे हम, जिससे आप क्या करोगे, कॉपी, नई कॉपी लेके और कॉपी बनाकर उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट लिखोगे। बुक्स में जो फिल करने का है वो बुक में फिल कर लोगे आप, और जो क्वेश्चन आंसर है वो कॉपी में करने हैं आपको। दूसरी बात, बुक्स आपके स्कूल में आ गई हैं, मिल रही हैं, तो आप ले सकते हो उसे। और जो कुछ भी आपको इसमें चैप्टर में समझ में नहीं आया है तो आप उसे व्हाट्सएप पे लिख के मुझसे पूछ सकते हो दोबारा।
इसमें से कोई पूरा चैप्टर नहीं आया है या कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया है तो वो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।